तो चलिए आज बात करते हैं ट्रेडिंग की दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट की। और नहीं, ये किसी इंडिकेटर या किसी नई नवेली स्ट्रैटेजी के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये बात है एक दिमागी बदलाव की, एक ऐसा माइंडसेट शिफ्ट जो असल में एक एवरेज ट्रेडर और एक लगातार प्रॉफिट बनाने वाले प्रोफेशनल के बीच की असली लकीर है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ट्रेडिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। जानते हैं ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जाल क्या है? वो है निश्चितता की तलाश, सर्टेनिटी की खोज। ये मान लेना कि मार्केट आगे क्या करेगा, इसका 100% सही अंदाजा लगाया जा सकता है। बस यही वो दलदल है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंसकर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी भी किसी को भी निश्चितता का वादा करता ही नहीं है। और बस यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। मार्केट आपको सर्टेनिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी देता है, यानी संभावना। और इस एक कॉन्सेप्ट को, इस एक शब्द को दिल से अपना लेना, बस वही चाबी है जो हारने वाले ट्रेडर्स की भीड़ से लगातार जीतने वालों को अलग करती है। हर ट्रेडर इस इमोशनल रोलर कोस्टर से कभी ना कभी जरूर गुजरता है। एक बड़ा लॉस होता है और सारा का सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। ऐसा लगने लगता है मानो मार्केट जानबूझकर हमारे खिलाफ चल रहा हो। और ये जो दर्दनाक एहसास है ना, ये इसी गलत सोच से पैदा होता है कि हमें पता होना चाहिए था कि आगे क्या होने वाला है। चलिए इस पूरी साइकोलॉजी को एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए एक सिक्का है जिसे 5 बार उछाला गया और हर बार हेड्स आया। हर बार। अब छठी बार उछालने पर क्या आएगा? एक सेकंड के लिए सोचिए, दिमाग क्या कहता है? कोई पैटर्न दिख रहा है क्या? और यहीं पर वो सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। एक सोच है जुआरी वाली जो कहता है, अरे वाह पैटर्न बन गया, अब तो पक्का टेल्स ही आएगा। वो एक झूठे कनेक्शन पर एक उम्मीद पर दांव लगा रहा है। और दूसरी सोच है कैसीनो की, जो ये जानता है कि सिक्के की कोई याददाश्त नहीं होती। हर टॉस अपने आप में एक नई घटना है और संभावना आज भी 50-50 ही है। और यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। ट्रेडिंग के इस मैदान में ना 2 तरह के खिलाड़ी हैं। एक है जुआरी, जो हर ट्रेड के नतीजे के साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है, और दूसरा है कसीनो, जो प्रोसेस पर फोकस करता है और जो आंकड़ों के खेल को अच्छी तरह समझता है। इस फर्क को जरा ध्यान से देखिए। जो जुआरी है वो हर ट्रेड के साथ उम्मीद और डर की लहरों पर सवार रहता है। उसका सारा ध्यान बस इस एक ट्रेड के नतीजे पर है, और नतीजा लगातार हार। वहीं दूसरी तरफ कैसीनो है, एकदम शांत, कैलकुलेटेड और प्रोसेस पर पूरी तरह फोकस्ड। उसे पता है कि कुछ ट्रेड हारने पड़ेंगे, लेकिन लंबी दौड़ में आखिरकार जीत उसी की होगी। तो यहां सबसे जरूरी बात यही है, इसे ऐसे सोचकर देखें, क्या हम गेम का हिस्सा बनकर हर दांव पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, या फिर हम वो गेम चलाना चाहते हैं जहां जीतने की संभावना हमेशा हमारे पक्ष में हो? ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कोई प्लेयर से हाउस कैसे बने? एक ट्रेडर कसीनो की तरह सोचना आखिर शुरू कैसे कर सकता है? देखिए, इसका रास्ता अपनी एज को पहचानने से और फिर उसे बिना चूके बार बार इस्तेमाल करने से शुरू होता है। तो ये एज आखिर है क्या भला? ये कोई जादुई फॉर्मूला या कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है जो हर ट्रेड सही बता दे। नहीं, ये बस एक स्टैटिस्टिकल फायदा है। एक ऐसी सिचुएशन जहां लंबे समय में एक चीज होने की संभावना दूसरी से बस थोड़ी सी ज्यादा है, बस, और कुछ भी नहीं। ये विजुअल इसे बहुत अच्छे से समझाता है। मान लीजिए आपकी एज 60% की है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 100 ट्रेड्स में आप लगभग 60 बार जीतेंगे और 40 बार हारेंगे भी। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर इन 40 हार को फेलियर नहीं मानता, वो इसे बिजनेस चलाने की लागत समझता है। जुआरी हर हार पर टूट जाता है, कैसीनो उसे प्रोसेस का हिस्सा मानता है। और यही वो सच्चाई है जो उस इमोशनल रोलर कोस्टर से आज़ादी दिलाती है। एक ट्रेडर का काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना है ही नहीं, उसका सिर्फ एक काम है, अपनी एज को पहचानना और फिर अनुशासन के साथ, बिना किसी इमोशन के, उसे बार बार लागू करते जाना। नतीजा वो तो अपने आप आ जाएगा। चलिए अब उस नींव की बात करते हैं जिस पर यह पूरी कैसीनो वाली मानसिकता टिकी हुई है। इन्हें आप मार्केट के 5 अटल गोल्डन रूल्स मान सकते हैं। ऐसे नियम जिन्हें हर प्रोफेशनल ट्रेडर अपने दिमाग में बैठा लेता है। जब ये 5 सच्चाइयां दिमाग में बैठ जाती है ना, तो हर एक ट्रेड का इमोशनल वजन खत्म हो जाता है। हमें पता होता है कि कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम हैरान नहीं होते। हमें पता होता है कि हर ट्रेड नया है, इसलिए पिछली हार का बोझ अगले ट्रेड पर नहीं डालते।
कोई एक जीत हमें हीरो नहीं बना देती और कोई एक हार हमें जीरो नहीं बनाती। तो हमारा आखिरी लक्ष्य क्या है? हमारा गोल है एक ऐसी मानसिक अवस्था को हासिल करना जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी माइंडसेट। एक ऐसी स्टेट जहां बाहरी नतीजों के शोर शराबे से ऊपर उठकर सिर्फ अपने एक्शन पर, अपने प्रोसेस को सही ढंग से करने पर फोकस किया जाता है। और ये सिर्फ अनुशासन नहीं है, ये ट्रेडिंग में सच्ची आज़ादी है। डर से आज़ादी, लालच से आज़ादी और हर टिक के साथ ऊपर नीचे होने वाले इमोशन से आज़ादी। जब एक लॉस सिर्फ बिजनेस का एक खर्चा बन जाता है तो डर अपने आप गायब हो जाता है, और जब प्रोसेस को सही से करना ही अपने आप में एक इनाम बन जाता है तो लालच खत्म हो जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, कंसिस्टेंसी कोई खजाने का नक्शा नहीं है जो हमें बाहर कहीं खोजना है। नहीं, ये एक बीज है जिसे हमें अपने अंदर, अपने दिमाग में बोना है और सींचना है। ये सोच को बदलने से आती है, स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं। तो अंत में चुनाव एकदम साफ है। एक तरफ है उम्मीद और निराशा का वो कभी ना खत्म होने वाला चक्र, जहां हम हर ट्रेड के नतीजे के गुलाम हैं, और दूसरी तरफ है अनुशासन और स्टैटिस्टिक्स पर विश्वास का रास्ता, जहां हम प्रोसेस के मालिक हैं। तो हम आपको इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। खुद से पूछिए, हम कौन हैं, जुआरी या कैसिनो? और ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, बल्कि अनिश्चितता से भरे किसी भी मैदान की बात है। क्या हम हर एक नतीजे के रहमो करम पर हैं, या हम उस प्रोसेस के मालिक हैं जो लंबी दौड़ में जीत दिलाता है? इसका जवाब ही सब कुछ तय करेगा।